जी, आज हम आप पहुंचे हैं गोहद विधानसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी लाल सिंह आर जी को घोषित किया है। ये लाल सिंह आर जी से मुलाकात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आप किन मुद्दों के बीच में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का क्या रुझान है आपके प्रति। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पार्टी के नेतृत्व को मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक चुनाव के मुद्दे हैं तो गोहद विधानसभा क्षेत्र में एक ही मुद्दा है, विकास। लोगों को सुविधाएं समय पर मिले, क्योंकि पिछले 5 साल पहले कांग्रेस के प्रत्याशी पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों ने तो विकास अलग बात है, उनके लिए संघर्ष भी नहीं किया, कोई बातचीत ही नहीं उठाई, मिलना जुलना भी बंद कर दिया। और 5 साल पहले जो हमने विकास गोहद में किया था, तहसील मौकी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे नगर पालिका हमने बनाने का काम हो, पेयजल योजना है, इन सब के लोगों को लगता है कि लाल सिंह आर ही ऐसा आदमी है जो विकास कर सकता है। और इसलिए जनता का विश्वास मुझ में है और मेरा विश्वास जनता में है। इसलिए विकास ही मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है और ये प्रामाणिकता कहीं ना कहीं मैंने जनता के सामने सिद्ध भी की है। जी, आप अगर विधानसभा चुनाव जैसे कि जीतते हैं तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप सबसे बड़ा मुद्दा आता है बेरोजगारी का। जो हमारे युवा भाई हैं वो बेरोजगार हैं, उस दिशा में आप क्या कार्य करेंगे? स्वाभाविक है, मैंने गोहद को पिछली बार गोहद उत्सव में चालू किया। गोहद का किला 3.5 करोड़ लगाकर एक पर्यटन की दृष्टि से यूनेस्को में उसको हमने जुड़वाया। हमारे यहाँ मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ भी नई फैक्ट्री आए, इसका हमने पिछली बार प्रयास किया था, क्योंकि नई चीज़ आती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक तरफ तो शासकीय रोजगार वो सरकार करती है, लेकिन अन्य रोजगार कैसे हो सकते हैं? तो फिर कौशल विकास है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। हम यहाँ गोहद में हर साल खेल उत्सव कराते थे प्रदेश स्तरीय, तो लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलता था। तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए कोई आने वाले समय में कोई नई चीज़ यहाँ आ सके जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिले, उसके लिए हम प्रयास करें। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, अपन छोटे से लघु उद्योग अगर स्थापित करें तो यहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, जिससे कई लोगों की आजीविका चल सकती है। स्वाभाविक है, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन उद्योगपति जब उद्योग लगाता है तो वो भौगोलिक स्थिति देखता है, रेलवे कनेक्टिविटी देखता है, रोड कनेक्टिविटी देखता है, एयर कनेक्टिविटी देखता है, क्योंकि वो करोड़ों अरबों रुपये लगाता है तो वो अपना फायदा देखता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया कहीं ना कहीं एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी है, पास में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी है। लेकिन आने वाले समय में और प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ITI हो सकती है, जिसमें लोग प्रशिक्षित हों और उसको मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ दिया जाए, ताकि वो यहाँ के प्रशिक्षित लड़कों को रोजगार देने का काम करें। इसमें मैंने पहले भी प्रयास किया था और आने वाले समय में भी एक गोहद में ITI वगैरह कुछ इस प्रकार की जगह जिसमें लोगों को प्रशिक्षित हों और मालापुर की फैक्ट्रियों से जोड़ दें, ताकि उनको रोजगार मिलने का काम हो। आप विगत अभी 6 वर्षों से बराबर जनता के बीच में थे, आपको ज़्यादा तैयारी तो करने का तैयारी नहीं करनी, आप पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। इसमें आपके विरोधी क्या समझेंगे? मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर रहने के बाद भी मैं लगातार जनता से जुड़ा रहा हूँ, सुख दुख में साथ रहा हूँ, क्योंकि इस गोहद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार स्नेह दिया, सम्मान दिया है, और जिन्होंने सम्मान दिया उनके सम्मान को कैसे बुलाया जा सकता है। और इसलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र का आम मतदाता कहीं ना कहीं मुझ पर ये भरोसा करता है और उसी भरोसे के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग के लिए चुनाव जीतूंगा और गोहद के विकास और कल्याण के लिए जी जान से काम करूँगा। जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, जैसे कि कांग्रेस में गुटबाजी आ रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपको गुटबाजी दिखती है क्या गोहद में? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लग गया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिद्धांतों से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर्यादाओं से, संयम से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा 3 सूचियाँ जारी हो गई, किसी भी स्थान से कोई लड़ाई झगड़े नहीं आए।
कांग्रेस की अभी पहली सूची जारी हो जाने तो उसके बाद हम बताएंगे झगड़े कितने चालू होते हैं। अभी तो उनकी जन आक्रोश यात्रा में ही जूतम पैजार चल रहा है, महिलाएं लड़ रही है, पुरुष लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर सत्ता प्राप्त करके घोटाले कैसे किया जाए इसका संघर्ष कांग्रेस में चालू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के बाद भी शालीन और विनम्र रहती है, ये पूरा देश जानता है। तो लाल सिंह आरजी इस बार आप क्या फिर से मंत्री बन के आएंगे क्या बहुत की जनता के बीच में? मेरा भाग्य क्या है और मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। मैंने पहले कहा मैं सैनिक हूँ, मैं 39 साल से राजनीति कर रहा हूँ। पार्टी ने जो तय किया है हमने उसको स्वीकार करते हुए काम किया है। ये थे मेरे साथ लाल सिंह आरजी, विधानसभा प्रत्याशी, बेदाग प्रत्याशी, गोहर विधानसभा के, और पंजाब केसरी के साथ देवेश चतुर्वेदी।